कहाँ बैठा है आपका द्वितीय भाव का स्वामी? लग्नेश के बाद कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह द्वितीयेश है, जिसको धनपति भी कहा गया है। दूसरा भाव धन, संचय का, कुटुंब का, वाणी का, प्राथमिक शिक्षा को दर्शाता है। और द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है, जातक के जीवन की आर्थिक स्थिति, उसकी पारिवारिक एनर्जी और कमाने की दिशा उसी से तय हो जाती है। आगे के वीडियो में हम द्वितीयेश का सभी 12 भावों में षडबल, राशि बल, गरिमा, उच्च नीच, शत्रु और मित्र और ग्रहों की दृष्टि के साथ सूक्ष्म विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, कुंडली में बहुत सारे राजयोग होने के बाद भी क्या आपकी जेब हमेशा खाली रहती है? क्या पैसा आते ही पानी की तरह बह जाता है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आप धन का संचय नहीं कर पाते? तो आज का ये वीडियो आपकी इस समस्या की जड़ को काटने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली के सबसे बड़े फाइनेंस मिनिस्टर की, जो है द्वितीयेश, सेकंड हाउस लॉर्ड, धनपति। दूसरा भाव आपका धन है, आपका परिवार है और आपकी वाणी है। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी अंधविश्वास के पूरी तरह से वैज्ञानिक और सूक्ष्म पद्धति से जानेंगे कि आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में बैठ करके द्वितीयेश आपके धन की दिशा को कैसे तय करता है। इसमें हम षडबल, उच्च नीच, राशि और ग्रहों की दृष्टि का वो सूक्ष्म गणित भी समझेंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको धनवान बनने का ज्योतिषीय फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। प्रथम भाव में अगर स्थिति हो द्वितीयेश की लगन में, तो द्वितीयेश का विश्लेषण करते हुए क्या कहा गया है शास्त्रकारों के द्वारा? जब धन और कुटुंब का स्वामी स्वयं आपके लगन यानी शरीर में आकर के बैठ जाता है, तो जातक जन्मजात धनी, प्रवृत्ति या आर्थिक रूप से जागरूक होता है। इस पर षडबल का प्रभाव क्या होगा? अगर द्वितीयेश का षडबल मजबूत हो तो जातक अपने दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से अथाह धन कमाता है। उसे बचपन से ही पारिवारिक सुख और धन का सहयोग मिलता है। अगर षडबल कमजोर हो तो जातक का धन के लिए ललायित होना रहता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। अब षडबल की गणना से पता करें तो ग्रहों की वास्तविक शक्ति और बल का पता चलता है। षडबल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक ज्योतिषीय गणित की पद्धति है, जिसमें स्थान बल है, दिग्बल है, काल बल है, चेष्टा बल है और नैसर्गिक बल और द्रक बल, ये 6 प्रकार के बलों की गणना होती है। और रूप बल या षड्यांश द्वारा इसका जोड़ कर करके प्रत्येक ग्रह का कुल षडबल निकाला जाता है। जिस ग्रह का षडबल जितना अधिक होगा वह उतना ही बलवान होगा, वह दशा अंतरदशा में उतना ही पूर्ण और प्रभावी परिणाम देने में सक्षम होगा। इस पर फिर कभी एक विस्तार पूर्वक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा। अब राशिगत स्थिति उच्च या सब राशि या मित्र राशि में होने पर यह द्वितीयेश, दूसरे भाव का स्वामी, और जन्म लगन में ही अगर ये द्वितीयेश बैठा हो तो किसी समृद्ध परिवार में उसका जन्म होता है, या वो समाज में अपनी एक अमीरी की पहचान बनाता है। उसकी वाणी बेहद आकर्षक होती है, परंतु यदि द्वितीयेश लगन में नीच या शत्रु राशि का हो तो फिर जातक अपनी गलत आदतों या जुए सट्टे के चक्कर में आकर पैतृक संपत्ति और संचित धन को खुद बर्बाद भी कर बैठता है। दृष्टि का खेल क्या है इसमें? इस द्वितीयेश पर अगर गुरु या शुक्र या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक अत्यंत संस्कारी होगा, रूपवान और कुटुंब का चहेता होगा। वहीं अगर उस पर शनि, राहु या मंगल की पाप दृष्टि हो तो जातक अत्यंत कटु वचन बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला होता है, जिससे उसके बनते काम बिगड़ते हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। धन का व्यय हेल्थ के लिए भी होता है। द्वितीय भाव में अगर
द्वितीयेश की स्थिति हो, जन्म कुंडली का द्वितीयेश कोई भी हो, सामने देखिए आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है जो कि मेष लगन की है, लेकिन कोई भी कुंडली हो सकती है आपकी किसी भी लगन की। उसमें आपको देखना है कि द्वितीय भाव में राशि कौन सी है, उस राशि का स्वामी ही द्वितीयेश कहलाता है या द्वितीय भाव का लॉर्ड कहलाता है। तो हम अब देखेंगे कि इस कुंडली के अंदर मेष लगन की जो कुंडली है इसमें 2 नंबर वहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है शुक्र होगा द्वितीयेश, द्वितीय भाव का स्वामी। और द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो, तो सभी 12 भावों का हम आज के वीडियो में विश्लेषण कर रहे हैं। अब विचार करेंगे द्वितीय भाव में ही द्वितीयेश हो, यानी 2 नंबर जहाँ लिखा है इस सामने बोर्ड पर, वहां आप देखिए शुक्र अगर वहीं हो किसी की कुंडली में, तो क्या होता है जब धन भाव का स्वामी, ये द्वितीय भाव क्योंकि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, जब धन भाव का स्वामी अपने घर में बैठा हो तो ये धन के मामले में बहुत बेहद मजबूत स्थिति बनाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में एक बेहतरीन आर्थिक कवच की तरह माना गया है। इस पर षडबल का प्रभाव क्या होगा, अगर यहाँ द्वितीयेश का षडबल 1-2 रूपक से ज्यादा हो तो जातक महाधनी होता है, उसके पास पैसों का फ्लो हमेशा बना रहता है, वो अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है। कमजोर षडबल होने पर धन आता तो है लेकिन वह इसे रोक नहीं पाता, या फिर कह सकते हैं कि संचित नहीं कर पाता। राशिगत स्थिति भी प्रभाव डालती है। शुभ या मित्र राशि में होने पर यह द्वितीयेश जातक को पैतृक संपत्ति, सोने चांदी या पारिवारिक व्यवसाय का पूरा सुख प्राप्त करवाता है। उसकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होता है, लोग उसकी बातें सुनने के लिए ललायित रहते हैं। अगर यहाँ ग्रह नीच अंशों या पीड़ित स्थिति में हो तो परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद भी खड़ा होता है। अब यहीं पर द्वितीयेश द्वितीय में होने के साथ साथ इस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी देखना होता है। इस भाव में बैठे हुए द्वितीयेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति या बुध की दृष्टि हो तो जातक बड़ा कथावाचक, गायक, कुशल वक्ता या सफल अर्थशास्त्री बनता है। अगर इस पर राहु या केतु का प्रभाव हो स्थिति के रूप में, युति के रूप में, तो जातक को नशे या गलत खान पान की आदत लग जाती है और अचानक बड़ी धन हानि का सामना भी कभी कभी करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र का ये सूत्र बहुत ही चमत्कारी है और ज्योतिष में ऐसे हजारों नियम भी हैं, लेकिन लोग आधे अधूरे ज्ञान के कारण गलत फलादेश कर बैठते हैं। ज्योतिष को सही तरीके से और पूरी गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। जो भी जिज्ञासु इस विद्या को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारा संस्थान शुक्राचार्य एकेडमी एक बेहतरीन मंच है, और यहाँ आपको फलादेश की ऐसी प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इस समय एकेडमी में एडमिशन ओपन है, तो आप देर न करें और आज ही अपनी सीट बुक करें। आइए अब आते हैं वीडियो की ओर। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं कि कुंडली में द्वितीयेश तृतीय भाव में हो तो क्या होता है। तृतीय भाव, ये भाव है पराक्रम का भाव। इसमें द्वितीयेश का विश्लेषण करते हुए क्या कहा गया शास्त्रकारों के द्वारा, धनपति जो कि द्वितीयेश है और वो तीसरे भाव में, धनपति का तीसरे भाव में जाना ये दर्शाता है कि जातक को बैठकर धन नहीं मिलेगा, उसे अपनी मेहनत और पराक्रम से ही पैसा कमाना होगा। इस पर षडबल का प्रभाव क्या है? बली षडबल होने पर जातक अपनी कला, लेखन, कम्युनिकेशन, कमीशन या छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर के बड़ा व्यापार खड़ा करता है और खूब धन लाभ कमाता है। कमजोर षडबल अगर हो तो जातक दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे मजदूरी के बराबर ही पैसा नसीब होता है। राशिगत स्थिति, किस राशि में है वो ग्रह? तृतीय भाव में होकर के द्वितीयेश। उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक अपनी वाणी, पराक्रम से विदेशों या दूर दराज के क्षेत्रों से धन खींच लाता है। मार्केटिंग और मीडिया में ऐसा जातक खूब नाम और पैसा कमाता है। द्वितीय स्थान के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना और उस पर राशिगत स्थिति क्या कहती है?
उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक अपनी वाणी और पराक्रम से विदेशों या दूर दराज के क्षेत्रों से धन को खींच लाता है। मार्केटिंग और मीडिया में ऐसा जातक खूब नाम और पैसा कमाता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर भाई बहनों के कारण धन डूब सकता है या फिर जातक व्यर्थ की यात्राओं में पैसा बर्बाद करता है। दृष्टि का खेल क्या है? दृष्टि का खेल ये है कि अगर इस द्वितीयेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की लिखी या बोली गई बातें समाज में बड़ा बदलाव लाती हैं और उसे धनवान बनाती हैं। परंतु अगर मंगल या शनि की क्रूर दृष्टि हो तो जातक भाई बहनों के हक का पैसा मारने की कोशिश करता है, जिससे कानूनी विवाद खड़े होते हैं और गले या फिर कान के रोग भी हो सकते हैं। अब चतुर्थ भाव में अगर द्वितीय भाव का स्वामी हो तो क्या फलादेश होता है? चतुर्थ भाव में द्वितीयेश का फल बताने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है, सामने आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, सदस्य का मतलब मेरे व्हाट्सएप चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, जिसमें मैं समय समय पर आवश्यक सूचना देता रहता हूं, तो आप अपने व्हाट्सएप को खोलिए और उसके ऊपर जो कैमरा बना हुआ है उस कैमरे से स्कैन करके और आप इस मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद समय समय पर आपको आवश्यक सूचना मेरी तरफ से मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में अगर द्वितीयेश हो तो क्या होगा? चतुर्थ भाव में अगर द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति हो तो चतुर्थ भाव सुखों का स्थान है। कौन से सुख? भौतिक सुख, हर प्रकार की भौतिक वस्तुओं का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख। और इस चतुर्थ भाव में अगर धन का स्वामी यानी द्वितीयेश आकर के बैठ जाए, धन और सुख का एक बेहद खूबसूरत संयोग बनता है। द्वितीयेश का चौथे भाव में जाना जीवन में भौतिक सुखों की गारंटी देता है। ये धन और सुख का एक बेहद खूबसूरत संयोग होता है। द्वितीयेश का चौथे भाव में जाना जीवन में भौतिक सुखों की गारंटी देता है। और ये द्वितीयेश अगर षडबल में मजबूत हो, उच्च षडबल में होने पर जातक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी या आलीशान गाड़ियां खरीदने और माता की सुख सुविधाओं पर खर्च करता है। उसे जमीन जायदाद से निरंतर किराया या मुनाफा प्राप्त होता रहता है। अगर कमजोर षडबल के साथ ये द्वितीयेश चतुर्थ भाव में हो तो कमजोर षडबल होने पर भौतिक सुख तो मिलते हैं लेकिन वे कर्ज पर आधारित होते हैं। राशिगत स्थिति क्या कहती है? उच्च या सब राशि का ये द्वितीयेश जातक को रियल एस्टेट या बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। उसे पैतृक मकान और माता की तरफ से बड़ा आर्थिक सहयोग भी दिलाता है। वहीं नीच या शत्रु राशि में होने पर यह द्वितीयेश प्रॉपर्टी के सौदों में बड़ा धोखा देता है और घर के सुखों के लिए तरसना भी पड़ता है। दृष्टि का खेल क्या है? अगर चतुर्थ भाव में द्वितीयेश पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो तो जातक के पास कई अचल संपत्ति होती हैं और वो ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता है। अगर इस पर राहु या केतु का प्रभाव हो स्थिति या दृष्टि के रूप में तो जातक का अपनी माता से धन को लेकर के मन मुटाव हो सकता है और घरेलू सुख शांति इससे भंग हो सकती है। अब पंचम भाव में अगर द्वितीयेश की स्थिति हो तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत श्रेष्ठ योग बन जाएगा। जब धन स्थान का स्वामी यानी त्रिकोण स्थान का स्वामी जो कि बुद्धि का भाव माना गया है और संतान का स्थान माना गया है, तो बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में अगर द्वितीयेश चला जाए तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता से पैसा कमाता है। षडबल का प्रभाव क्या है? मजबूत षडबल होने पर जातक शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, मंत्र साधना या उच्च कोटि की कंसल्टेंसी सलाहकारिता से करोड़ों की संपत्ति बनाता है। उसकी संतान भी भाग्यशाली और धनवान होती है। कमजोर षडबल होने पर जातक सट्टे में अपनी संचित भूमि को गंवा भी बैठता है। राशिगत स्थिति
द्वितीय भाव का स्वामी अगर पंचम में हो और किस राशि में है वो, उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक की शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होती है और वो अपनी विद्या को धन में बदलना खूब जानता है। उसकी बुद्धि हमेशा धन कमाने के नए नए रचनात्मक तरीकों पर काम करती है। नीच या शत्रु राशि में होने पर गलत निर्णयों के कारण शिक्षा अधूरी रहती है। प्रेम संबंधों का स्थान भी है पंचम स्थान, और प्रेम संबंधों में धन का भारी नुकसान होता है। दृष्टि का खेल क्या है? इस भाव में बैठे द्वितीयेश पर अगर बुध या गुरु की अमृत दृष्टि हो तो जातक एक महान गणितज्ञ, फाइनेंसर, शेयर मार्केट ब्रोकर, इनमें से कोई हो सकता है। वहीं अगर राहु की या केतु की स्थिति हो पंचम भाव में द्वितीयेश के साथ, या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो मति भ्रम के कारण जातक रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी गाड़ी कमाई किसी ऐसी स्कीम में जो कि उसको नुकसान देने वाली अचानक से होती है, या किसी फ्रॉड में पैसा गंवा सकता है। अब षष्ठ भाव, अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे स्थान में हो, छठा स्थान है रोगों का, शत्रुओं के बारे में सूचना देता है, ऋण के बारे में सूचना देता है, कर्ज की स्थिति जीवन में होगी या नहीं होगी। तो द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी का अगर स्थिति हो छठे घर में तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि धन का स्वामी यानी त्रिक भाव अशुभ भाव में चला गया है। यहाँ धन का संबंध कर्ज और मुकदमों से जुड़ जाता है। इस पर षडबल का प्रभाव, अगर छठे भाव में बैठा द्वितीय षडबल में अत्यंत बलवान हो तो जातक दूसरों को कर्ज देकर ब्याज से करोड़ों कमाता भी है। बैंकिंग, वकालत या चिकित्सा के क्षेत्र से ऐसे जातक को अटूट धन भी मिलता है। कमजोर षडबल होने पर जातक खुद कर्ज के दलदल में धंस जाता है और दिवालिया होने की नौबत भी आ सकती है। यही राशिगत स्थिति, वही द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में किस राशि में है, उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक शत्रुओं या कोर्ट केस के माध्यम से धन कमा लेता है, जैसे मुकदमों में हर्जाना मिलना, ननिहाल पक्ष से भी धन लाभ होता है उसको। नीच या शत्रु राशि में होने पर पुराना रोग या कोई कानूनी केस जातक की पूरी सेविंग को चाट जाता है। दृष्टि का खेल क्या है? अगर इस द्वितीयेश पर, जो कि छठे घर में स्थित है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सूझबूझ से कर्ज से बाहर निकल भी आता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका धन सुरक्षित रह जाता है। लेकिन अगर शनि या मंगल की क्रूर दृष्टि हो तो शत्रुओं द्वारा धन की चोरी, बड़ी ठगी या अस्पताल के खर्चों में संचित हुआ धन पूरी तरह नष्ट हो सकता है। अब सप्तम भाव में द्वितीयेश की स्थिति, सप्तम भाव जो कि विवाह का स्थान है, वैवाहिक सुखों का स्थान है, या बिजनेस में साझेदारी का स्थान भी है। इसमें द्वितीयेश का स्थिति क्या कहती है? जब द्वितीयेश सातवें भाव में बैठता है तो जातक के जीवन में धन का आगमन उसके विवाह के बाद होता है या फिर व्यावसायिक साझेदारों के माध्यम से होता है। इस पर षडबल का प्रभाव, उच्च षडबल में ये ग्रह होने पर जातक को एक अत्यंत धनी, संस्कारी और भाग्यशाली जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद जातक की तिजोरी तेजी से भरने लगती है। कमजोर षडबल अगर है तो वो द्वितीयेश कमजोर है षडबल में तो पार्टनरशिप में पैसों को लेकर भारी विवाद और वैवाहिक जीवन में अविश्वास भी पैदा होता है। राशिगत स्थिति, इस ग्रह की स्थिति अगर शुभ है, उच्च या मित्र राशि में है तो ऐसा होने पर जातक विदेशों या रिटेल मार्केट में खूब पैसा कमाता है। उसकी पब्लिक डीलिंग लाजवाब होती है। उसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में ये द्वितीयेश है सप्तम भाव में तो जीवन साथी के फिजूल खर्च या खराब स्वास्थ्य के कारण जातक का संचित धन लगातार घटता चला जाता है। दृष्टि का खेल क्या है? सप्तम भाव में बैठे हुए द्वितीयेश पर अगर गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन तो सुखी होता ही है, साथ ही उसका बिजनेस समाज में एक बड़ा ब्रांड बनता है। परंतु अगर इस पर शनि या राहु की स्थिति या मंगल की
दृष्टि का प्रभाव हो तो पार्टनरशिप में बड़ा आर्थिक धोखा होता है और कई बार शादी टूटने के कारण भारी हर्जाना भी देना पड़ सकता है। अब अष्टम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति, द्वितीयेश की स्थिति, अष्टम भाव है आयु का और गुप्त धन का। दूसरा भाव आपकी जेब है और आठवां भाव दूसरों का धन या पताल है। यहाँ द्वितीयेश का बैठना जीवन में अचानक आने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। बलवान हो अगर षडबल में वो द्वितीयेश जो अष्टम भाव में है, तो ऐसा द्वितीयेश षडबल में बली हो करके जातक को अचानक गुप्त धन दिलवाता है, जैसे कि वसीयत, बीमा, लॉटरी या ससुराल पक्ष से अप्रत्याशित संपत्ति का प्राप्त होना। रिसर्च, माइनिंग, पेट्रोलियम और ज्योतिष के कार्य से भी ऐसा जातक अपार धन कमाता है। कमजोर षडबल में अगर ये ग्रह हो तो जातक की सेविंग अचानक किसी संकट में डूब सकती है। राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि का द्वितीयेश अष्टम भाव में हो तो जातक को रहस्यमयी विद्याओं जैसे कि गूढ़ विज्ञान का ज्ञाता बनाता है और वो अपनी गुप्त विद्या से धन भी कमाता है। नीच या शत्रु राशि में ऐसा द्वितीयेश अष्टम भाव में होने पर ससुराल पक्ष से धन के संबंधी विवाद, टैक्स चोरी के मामलों में पेनल्टी या संचित धन का अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना तय होता है। इसमें दृष्टि का खेल है। अगर इस द्वितीयेश पर जो अष्टम भाव में है बुध या गुरु की दृष्टि हो तो जातक की वाणी में एक रहस्यमयी शक्ति होती है, उसकी भविष्यवाणियां सच होती हैं जिससे उसे धन का लाभ भी होता है। परंतु अगर इस पर राहु या शनि का प्रभाव हो दृष्टि या स्थिति के रूप में तो जातक की वाणी के कारण उसके परिवार में दरार भी आ जाती है और उसे अचानक भारी आर्थिक आघात लगता है। नवम भाव जो है भाग्य और धर्म का भाव, इस भाव में अगर द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति हो तो क्या होगा। ये कुंडली का एक बेहद और शक्तिशाली पवित्र लक्ष्मी योग बनेगा। धन का स्वामी जब भाग्य के घर में बैठ जाएगा तो जातक भाग्यशाली और भाग्य के दम पर धनवान भी बनता है। षडबल का प्रभाव, उच्च षडबल में ये ग्रह होने पर जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक मंदी का सामना नहीं करने देता। उसे पिता, गुरुओं और ईश्वर कृपा से हमेशा धन का सहयोग मिलता रहता है। कमजोर षडबल में होने पर यह ग्रह भाग्य ऐन वक्त पर साथ छोड़ देता है और जातक को कमाया हुआ धन बनाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राशिगत स्थिति, उच्च या स्व राशि या मित्र राशि में ये ग्रह हो तो जातक धार्मिक ट्रस्टों, लंबी दूरी की यात्राओं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या प्रकाशन के कार्य से बहुत धन कमाता है। वह अत्यंत दानवीर भी होता है। और नीच या शत्रु राशि में अगर ये द्वितीयेश है तो ऐसा होने पर जातक धर्म के नाम पर पाखंड करके धन कमाने की कोशिश करता है, जिससे अत्यंत उसकी बदनामी और धन हानि भी होती है। इस पे दृष्टि का प्रभाव क्या है। अगर इस नवम में बैठे हुए द्वितीयेश पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि का योग हो तो जातक समाज का मार्गदर्शक बनता है और उसे राजा या सरकार के साथ मिलकर के काम करने का और मान सम्मान और धन की प्राप्ति वहां से होती है। अगर इस ग्रह पर शनि या राहु का प्रभाव हो दृष्टि या स्थिति के रूप में तो पिता की संपत्ति प्राप्त करने में बड़े कानूनी झमेले, रोड़े अटकते हैं और भाग्य उदय बहुत विलंब से होता है। अब दशम भाव में अगर द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति हो, द्वितीयेश की स्थिति, कर्म भाव यानी सत्ता या राज्य स्थान भी इसको कहा गया है। इस स्थान में द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति क्या कहती है। जब धन स्थान का स्वामी कर्म भाव में बैठता है तो जातक अपने करियर, व्यवसाय या नौकरी को ही अपना भगवान मान लेता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान धन कमाने पर केंद्रित हो जाता है। षडबल में अगर ये ग्रह बलवान हो, बली षडबल में होने पर जातक सरकार में उच्च पद पर या बड़ी सरकारी ठेकेदारी या एक सफल कारपोरेट साम्राज्य खड़ा करके अटूट धन कमाता है।
समाज में उसकी आर्थिक साख बहुत मजबूत होती है। कमजोर षडबल अगर है उस ग्रह का तो करियर में स्थिरता नहीं रहती, जिससे धन का संचय नहीं हो पाता। राशिगत स्थिति का प्रभाव, उच्च या सब राशि या मित्र राशि का द्वितीयेश हो जो दशम भाव में बैठा है तो जातक को कुल दीपक बनाता है। वह अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा धन कमाने वाला व्यक्ति बनता है। पिता के व्यवसाय से उसे असीमित धन लाभ भी होता है। नीच या फिर शत्रु राशि में अगर ये ग्रह हो तो कार्यस्थल पर पैसों के हेरफेर के कारण बदनामी या नौकरी छूटने के योग भी होते हैं। इस पर दृष्टि का खेल, ये दशम में बैठे हुए द्वितीयेश पर बुध या गुरु की दृष्टि हो तो जातक अत्यंत ईमानदार, सम्मानित और अपनी कम्युनिटी का सबसे रसूखदार बिजनेसमैन या अधिकारी बनता है। वहीं यदि इस पर राहु या शनि का प्रभाव दृष्टि या स्थिति के रूप में हो तो करियर में अचानक बड़ा पतन या असफलता हो सकती है, पतन आ सकता है या सरकारी पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादश भाव, अब यही द्वितीय भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में होता है तो कोई भी लगन की कुंडली हो उसमें अगर द्वितीय स्थान का स्वामी 11वें भाव में हो तो क्या होगा। इससे पहले फिर दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में बिल्कुल सामने आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पैसे की डिमांड के लिए नहीं है, ये मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिस पर मैं अक्सर आप लोगों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करता रहता हूं। तो ये उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अगर आप उस व्हाट्सएप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं तो समय समय पर आपको भी वो सूचनाएं जो ज्योतिष से संबंधित होंगी प्राप्त होती रहेंगी। और इसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप खोलेंगे तो वहाँ ऊपर जो कैमरा बना हुआ है उस कैमरे को क्लिक करके आप इसको स्कैन कर लीजिए और उसके माध्यम से आप मेरे इस व्हाट्सएप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो ये QR कोड केवल मेंबर बनाने के लिए है, अगर आप चाहें तो बन सकते हैं। आइए अब बात शुरू करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो कि धन लाभ का स्थान है, एक इनकम का स्थान भी है, आय का स्थान भी इसको कहते हैं। इस स्थान पर अगर द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी स्थित हो जिस भी कुंडली में तो क्या होता है उसके साथ धन के मामले में। धन भाव के स्वामी का, द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव का स्वामी कहलाता है, धनपति भी कहलाता है। धन भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे तो क्या होगा। इसमें बैठना अखंड धन योग या महाधनी योग का निर्माण करता है। धनपति खुद उठ करके लाभ के स्थान में आ गया है। इससे बेहतर स्थिति आर्थिक मामलों में और क्या हो सकती है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या है। अगर यहाँ द्वितीयेश का षडबल 1.2 रूपक से अधिक हो तो जातक अल्प प्रयास से भी करोड़ों रुपए कमाता है। उसके पास आय के एक से अधिक साधन होते हैं, वह पैसे से पैसा बनाता है। अगर यही ग्रह कमजोर षडबल में है तो आय तो होती है लेकिन जातक बड़े निवेश नहीं कर पाता। क्या आप ज्योतिष विद्या में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इसके रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं? यदि हाँ, तो शुक्राचार्य एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर आपके लिए सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक विकल्प है। भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी के मार्गदर्शन में जिनके पास 35 से अधिक वर्षों का गहन अनुभव है, यह संस्थान अब तक 15,000 से अधिक छात्रों को सफलतापूर्वक ज्योतिष विद्या सिखा चुका है। कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष सिखाने की शैली इतनी सरल और वैज्ञानिक है कि एक आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो इनका 3 महीने का बेसिक वैदिक ज्योतिष सर्टिफिकेट कोर्स सबसे शानदार है। यह कोर्स विशेष रूप से फ्रेशर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि नींव मजबूत हो सके। आप अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्योतिष क्लासेस दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। यदि आप भारत में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष कोर्स की तलाश कर रहे हैं और एक अनुभवी गुरु से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस संस्थान से जुड़ना आपके जीवन का एक बेहतरीन निर्णय होगा। बड़े निवेश करने में डरता है। इसी द्वितीयेश जो कि
11वें स्थान में है। उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक का नेटवर्क सर्कल बहुत रसूखदार लोगों के साथ होगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी और उसकी हर इच्छा पूरी होगी और तिजोरी हमेशा उसकी भरी रहती है। नीच या शत्रु राशि में अगर ये ग्रह हो तो गलत संगति या गलत मित्रों को कर्ज देने के कारण जातक का बड़ा धन डूब जाता है। यहाँ पर दृष्टि का खेल क्या है? दृष्टि का खेल यह है कि इस एकादश भाव में बैठे हुए द्वितीयेश पर जब गुरु या शुक्र की अमृत दृष्टि होती है तो जातक कुबेर के समान धन या धनपति बनता है। व्यापार में वो जो भी डील करता है उसमें उसे भारी मुनाफा होता है। इसके विपरीत अगर राहु की स्थिति हो वहाँ साथ में या शनि की कुदृष्टि हो तो वो जातक सट्टे लॉटरी के चक्कर में पड़ जाता है या शेयर मार्केट के बड़े क्रैश में जातक का पूरा पैसा अचानक स्वाहा हो जाता है। 12वां घर द्वादश भाव, ये है विदेश का और व्यय का स्थान। खर्चे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उसको व्यय ही कहेंगे। वो अच्छी जगह भी हो सकते हैं और अनावश्यक भी हो सकते हैं। तो देखते हैं द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बैठ करके क्या फल देता है। द्वितीयेश का 12वें घर में बैठना ये धन के व्यय यानी खर्च और अलगाव की स्थिति बनाता है और यहाँ धन का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठ गया है तो इसका मतलब यह है कि जातक का धन उसके जन्म स्थान पर नहीं टिकता। जहाँ उसका जन्म हुआ है उससे किसी दूसरी जगह पर वो जाकर के बस जाए तो संभावना बन जाती है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या है? अगर द्वादश भाव का द्वितीयेश, द्वादश भाव में बैठा हुआ द्वितीयेश, 12वें घर में बैठा हुआ द्वितीयेश षडबल में अत्यंत मजबूत हो तो जातक विदेशों से या जन्म स्थान से दूर जाकर के अरबों रुपए कमाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी बैंकों से उसे अटूट धन लाभ होता है। कमजोर षडबल होने पर जातक भारी फिजूल खर्ची और कर्ज के जाल में फंसता है। राशिगत स्थिति क्या होगी? उच्च या मित्र राशि में ये द्वितीयेश है 12वें घर में बैठा हुआ तो ऐसा होने पर जातक धार्मिक या परोपकारी कार्यों पर धन खर्च करता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसे उत्तम शयन सुख भी प्राप्त होता है। अच्छी नींद आती है, चिंता वाली नींद नहीं आती, अच्छी नींद आती है। नीच या फिर शत्रु राशि में होने पर जातक को कोर्ट कचहरी, मुकदमे, बीमारी या जुए सट्टे में अपना पूरा धन पानी की तरह बहाना पड़ता है। यहाँ उसकी नींद, चैन खो जाता है। दृष्टि का खेल क्या है? अगर इस द्वादश भाव में बैठे हुए द्वितीयेश पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो तो जातक का धन हमेशा अच्छे कार्यों में लगता है और वह विदेश यात्राओं में बड़ा मुनाफा कमाता है। परंतु अगर इस पर शनि राहु का प्रभाव हो या मंगल की क्रूर दृष्टि का प्रभाव हो तो धन के मामले में जेल यात्रा या कानूनी पेनल्टी के योग भी बनते हैं। इसके अलावा आंख या पैरों की बीमारी में भी भारी खर्च हो सकता है और जातक का पैसा इतना खर्च हो जाता है कि दिवालिया निकल सकता है। कुछ सूत्र इस विषय में मैं विशेष बताना चाहूँगा और वो ये है कि द्वितीयेश कुंडली का वह चुंबक है जो ये तय करता है कि धन आपके पास चल कर आएगा या आपको धन के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अगर द्वितीयेश का षडबल मजबूत है और वो केंद्र या त्रिकोण में विशेष करके 5, 9 या 11 भाव में बैठा है तो जातक को जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर वह ग्रह पीड़ित या नीच राशि का है तो रतन धारण करना, मंत्र का जप करना, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं आपकी कुंडली में वो द्वितीय स्थान का स्वामी कहाँ है। उसके अनुसार मैं आपको सुझाऊंगा कि रतन कौन सा पहनना है जिससे कि उसकी स्थिति बेटर हो सके और मंत्र कौन सा जप करना है, दान क्या वस्तु करें उसके माध्यम से उस ग्रह के बल को संतुलित किया जा सके, अत्यंत आवश्यक हो जाता है कभी कभी ये। तो मित्रों, ये था द्वितीयेश यानी धनपति का सभी 12 भावों में षडबल
और दृष्टियों के साथ एक संपूर्ण व्यवहारिक विश्लेषण। अब आप अपनी कुंडली भी उठाइए और देखिए कि आपका धनपति यानी द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। क्या वह किसी मजबूत भाव में बैठा है या फिर उस पर राहु या शनि की स्थिति के कारण से क्रूर प्रभाव है? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर साझा करें अपने विचार या अपने कुंडली की पोजीशन। अगर आप अपनी कुंडली का इसी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा संस्थान ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। ज्योतिष आप घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आप दिए गए जो सामने डिस्प्ले हो रहा है नंबर, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछताछ कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप पूछताछ कर सकते हैं। आज के वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अवश्य कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जानने वाले लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जो ज्योतिष को थोड़ा सीखना चाहते हैं, आरंभिक ज्योतिष को जानते हैं लेकिन और गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।